अरे मना ये देख, यूट्यूब पे एक ऐड आई है जिसमें ये लड़की कह रही है कि उसको 42 लाख की सैलरी मिल रही है। क्या बात कर रही है? करती क्या है वो? अरे वो अपने आप को ChatGPT और AI एक्सपर्ट बता रही है। अच्छा, और कहाँ से सीखा ये उसने? वो कह रही है कि उसने 3 घंटे के वेबिनार से सीखा है। 3 घंटे के वेबिनार से? मुझे भी सीखना है यार। 3 घंटे के वेबिनार के बाद 42 लाख पर एनम की सैलरी, हर कोई ज्वाइन करना चाहेगा। आपका रिएक्शन भी ऐसा रहेगा कि यार ये वेबिनार मुझे भी अटेंड करना है। बट ज़रा ध्यान से सोचो कि भाई 3 घंटे के वेबिनार के बाद 42 लाख पर एनम की सैलरी कैसे मिल सकती है, जहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए 4 साल लगते हैं और उसके बाद भी 5 LPA की सैलरी, एवरेज सैलरी इंजीनियर्स को मिलती है, उससे भी कम मिलती है। आप सभी को पता है रियलिटी क्या है आजकल मार्केट में। तो 3 घंटे के वेबिनार से भाई 42 लाख या 55 LPA कैसे मिल सकता है? तो भाई अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये एक किसी तरह का स्कैम आपके साथ किया जाने वाला है, और आपको नहीं लगता है तो उनके वेबिनार्स अटेंड करके देखो कि उनका कोई मेन प्रोडक्ट अलग रहता है। वेबिनार में जाने के बाद आपको पता चल जाता है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मुझे ऐड देने वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड देखने वालों से प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा वाइजली क्यों नहीं सोचते इन चीज़ों के बारे में? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल क्या है AI की मदद से, ये जानने के लिए आप इस पे आए हो, तो भाई आपका स्वागत है। AI की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन कर सकते हैं, और एक और ऑटोमेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने इसके ऊपर एक मास्टर क्लास ऑलरेडी बना दिया है कि AI की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। उस मास्टर क्लास की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लेकिन इस मास्टर क्लास में मैं आपको एक ऑटोमेशन बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने हार्स ऑफ टाइम सेव कर सकते हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि भाई इससे आपको 42 लाख या 55 लाख की सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि भाई ऐसे ऑटोमेशन सीख के आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, आप अपने सीनियर्स को इंप्रेस कर सकते हैं, जिनसे आपको अप्रेजल तो जरूर मिलेगा, सैलरी हाइक जरूर मिलेगी। अगर आप 10 बंदे का काम अकेले कर रहे हो, या फिर 10 घंटे जहाँ पे काम के लिए लग रहे हैं वहाँ पे बस आप 10 मिनट में करके दिखा रहे हो ऑटोमेशन की मदद से, AI की मदद से, तो भाई डेफिनेटली आपकी वहाँ पे वैल्यू होने वाली है। एंड दिस इज व्हाट द रियलिटी, दैट इज व्हाट यू कैन डू विद द AI गाइस। ये प्रैक्टिकली आज सीखने मिलने वाला है। तो अगर आप रियलिटी से वाकिफ हो और आप जानना चाहते हैं कि भाई AI की मदद से हम कैसे ऑटोमेशन लगाते हैं, ये ऑटोमेशन वाला क्लास पूरा देख लीजिए। मैंने मेहनत करके ऑटोमेशन बना दिया और आप भी ऐसे ऑटोमेशन बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग AI automation class. Let's begin. तो चलिए दोस्तों, सवाल है कि AI की मदद से हम अपने काम को प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, AI आपको 42 LPA या 55 LPA नहीं देगा, लेकिन AI की मदद से आप अपने काम को ऑटोमेट जरूर कर सकते हैं और उसे सुपर फास्ट करके भाई कंपनी में सीनियर्स को दिखा सकते हैं कि भाई इतना टाइम मैंने बचाया। हो सकता है आपका अप्रेजल हो सकता है क्या होगा ही अप्रेजल। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे काम करने के लिए घंटों लगते हैं वहाँ पे मिनटों और सेकेंड्स में आप करवा दोगे, निपटा दोगे कामों को। तो भैया यार सीनियर्स इस बात की दखल जरूर लेंगे। आइए पहले डेमो देखते हैं। एक मैं आपको डेमो यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मुझे सर्टिफिकेट्स तैयार करने हैं इन कैंडिडेट के। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 5 कैंडिडेट्स लिए। तो हमें क्या करना होता है, सर्टिफिकेट्स तैयार करते समय हर एक कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, मतलब कैंडिडेट का नाम सर्टिफिकेट में नेम के लोकेशन पे चाहिए, उसका जो सर्टिफिकेट जब इशू हुआ है उसका डेट और सर्टिफिकेट ID मुझे यहाँ पे एलोकेट करना है। और एलोकेट करने के बाद इन सारे कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन सारे कैंडिडेट को एक एक PDF में कन्वर्ट करना है, मतलब इनके सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में जनरेट करने हैं। अब ये 5 मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, लेकिन हो सकता है हमारे पास 5 नहीं, 10 नहीं, 100 सर्टिफिकेट हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, बहुत सारे सर्टिफिकेट आपके पास हो सकते हैं, आपके पास रिपीटेड टास्क हो सकता है। तो ऐसे में हमारे ये जो मिस्टर बाला है, उनके पास ढेर सारी सर्टिफिकेट की लिस्ट है, और उनका क्या कहना है, अरे ससुरा, इस सर्टिफिकेट व बनावत हमारे सिरा पे एक को बाल नहीं बचा। शायद मैंने प्रॉपर बोला होगा, लेकिन बाला जो कि जिनके सर पे बाल नहीं है, क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट इतने बनाए, रिपीटेड काम किया, क्योंकि एक एक सर्टिफिकेट का नाम फिर डेट एक एक करके कॉपी करना पड़ेगा। और ये जो टास्क मैं आपको बता रहा हूँ ना, हो सकता है ये टास्क आपको नहीं होगा, मतलब आपका कुछ अलग टास्क होगा, लेकिन मैं आइडिया देने वाला हूँ कि किसी भी टास्क को, रिपीटिव टास्क को कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है AI की मदद से। ये आइडिया आपको सीखना है यहाँ पे। जरूरी नहीं कि आप भी जाकर सर्टिफिकेट भी बनाओ। आप बोलोगे यार मैं तो ऐसे बैंकिंग सेक्टर में, वहाँ पे थोड़ी सर्टिफिकेट होता है, मैं तो कोई और सेक्टर में, सेल्स में, मार्केटिंग में सर्टिफिकेट थोड़ी होता है, लेकिन वहाँ पे लेटर तो होते हैं। जैसे आपको लेटर इशू करने पड़ते हैं कस्टमर को, कस्टमाइज लेटर्स, जैसे कि किसी का ड्यू डेट अमाउंट है या कुछ भी है, सो व्हाटएवर, तो आपको कुछ चीज़ें कस्टमाइज करनी पड़ती है कहीं लेटर पे, कहीं जैसे ID कार्ड बना लो,
एम्प्लॉयज़ के आईडी कार्ड आपको डिज़ाइन करने होंगे, या कुछ भी ऐसा चीज़ है जहाँ पे रिपीटिव टास्क होता है आपको, तो रिपीटिव टास्क को ऑटोमेट करने का ये हमारा जो आइडिया है वो देख लेना है आपको। आइडिया पसंद आएगा आपको, और ये आइडिया ही तो सीखना है राइट। आइडिया है मतलब लॉजिक है तो मैजिक है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो चलिए मैजिक देखने के लिए आप तैयार हो। मेरा कहना है कि बालाजी को कि भाई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यू कैन डू दिस विद इन अ मिनट। एंड नाउ बालाजी हाउ, भाई कैसे कर सकते बताओ हमें, राइट। सो लेट्स ऑटोमेट दिस यूजिंग एआई की मदद से इसे ऑटोमेट करते। पहले दोबारा मैं बता देता हूँ, ये जो प्रैक्टिस फाइल्स मैं यूज करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लो, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, साथ में प्रैक्टिस करो। डाउनलोड किया हो तो रेडी कर दो, कमेंट सेक्शन में रेडी लिख दो, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, डेफिनेटली बाद में भी आ जाएगा, बट ट्राई करो क्योंकि कुछ भी स्टेप्स मिस नहीं होगी, और सारे स्टेप्स मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। एक फोल्डर में ये सारी प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करना है जिसमें सर्टिफिकेट टेम्पलेट है, पहले वो दिखाना चाहूंगा। एक वर्ड के अंदर मैंने क्या किया है, सर्टिफिकेट डिजाइन डाला है। आप कोई भी सर्टिफिकेट डिजाइन तैयार कर सकते हैं, कैनवा वगैरह पे फ्री डिजाइन मिलती है। तो एक मैंने डिजाइन बनाया और इसके अंदर मैंने ये ब्लैंक रखी थी फील्ड, ये ब्लैंक फील्ड की जगह मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया। अब वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करना है, वहाँ से शुरुआत है। तो भाई इंसर्ट में जाओ, टेक्स्ट बॉक्स में जाओ और यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स किया, और उसमें मैंने कैंडिडेट नेम विद फॉर्मेट किया। मैंने अच्छा सा फॉर्मेटिंग वगैरह दे दिया यहाँ पे, जो भी फॉन्ट आपको रखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेट ऐड कर दिया। ये जो है ना, देखिए टेक्स्ट बॉक्स डेट के सामने ब्लैंक था और इसके सामने भी सर्टिफिकेट आईडी ऐड किया। जो लोग आईटी फील्ड से, वो लोग थोड़ा सा समझ गए होंगे कि भाई जब भी हम कोई डायनेमिक वैल्यू यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो होता क्या है कि डायनामिक वैल्यू हम जनरली इस तरह से लिखी जाती है हमारे केस में, राइट। तो मैंने ऐसे लिखी, जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखो, आपने बस कैंडिडेट नेम लिखा, दैट इज ऑल्सो इनफ। बट ये रिकॉग्नाइज होने के लिए, जो भी देखने वाला है उसे पता चलने के लिए कि भाई 1 2 3 वैल्यू डायनामिक है और बाकी सब स्टैटिक वैल्यू है। समझ में आपको, ये बस थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। बाकी आप कैंडिडेट नेम लिखोगे, ये जो ग्रेटर देन लेस देन सिंबल है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट अभी फिलहाल इस तरह से हम लिख के आगे बढ़ते, क्योंकि मैंने जो प्रॉम्प्ट एआई को पूछना है ये सब उसी के रेफरेंस में मैं पूछूंगा भी, जो यहाँ पे ऐड किया है। तो एक सर्टिफिकेट की इमेज ऐड की, उसके ऊपर मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्स ऐड किए। आप जितने चाहिए मर्जी टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, जितने कंटेंट को आप डायनेमिकली चेंज करना चाहते हो, जितने वेरिएबल्स यहाँ पे अवेलेबल है उतने आप ऐड कर सकते हैं। हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं, डायनेमिक जितने भी कंटेंट है जो चेंज होंगे, राइट, हर एक सर्टिफिकेट के लिए। तो एक ही सर्टिफिकेट है और इसको सेव कर दिया मैंने सर्टिफिकेट टेम्पलेट के नाम से। ऑलरेडी सेव है ये, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। चलो ठीक है, सर्टिफिकेट टेम्पलेट नाम से सेव है। दूसरी फाइल मेरे पास जो है मैंने डाउनलोड के लिए आपको दी है, ध्यान से देखिए। ये एक फाइल है कैंडिडेट आईडी, जिसमें कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट नेम, डेट और सर्टिफिकेट। मैंने 25 लिए, एग्जांपल के लिए आप 50 ले लो, 100 ले लो। अब हम 25 का तैयार करेंगे। अब 25 सर्टिफिकेट एक एक तैयार करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, कमेंट सेक्शन में लिख दो। अभी मुझे बताओ कि भाई 25 सर्टिफिकेट आपको तैयार करने, 1 2 नहीं 25 सर्टिफिकेट्स, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू क्रिएट दिस। मुझे कमेंट चाहिए भाई, कमेंट। एक्चुअली देखो, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ में कर रहे हो, तो कमेंट जरूर करना ताकि मैं जान पाऊंगा कि आप मेरे साथ अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। सो कितना टाइम लगेगा 25 सर्टिफिकेट, हो सकता है वो 100 हो सकते हैं, राइट, डिपेंड ऑन स्पीड, हर एक का कंप्यूटर पे स्पीड। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यार, यहाँ पे सबका साथ में होगा अगर ये ऑटोमेशन आप फॉलो करते हो। अब करना क्या है, तो यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई छोटा सा प्रॉम्प्ट नहीं लिख रहे कि मुझे ए से लिख के दो, पोएम लिख के दो, नहीं। एक प्रोजेक्ट है तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चैट जीपीटी या जो भी एआई टूल आप यूज़ करो, वेदर इट इज़ डीप सीक, ग्रॉक, उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करो। जेमिनाई भी यूज़ करो तो प्रॉपर एक्सप्लेन करो। और मेरे केस में चैट जीपीटी से रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है, तो मैंने कोई डीप सीक वगैरह यूज़ नहीं किया इस केस के लिए। आप वो भी यूज़ कर सकते, कोई भी एआई टूल यूज़ करो, मैं एआई टूल की बात कर रहा हूँ। तो भाई स्टेप बाय स्टेप चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, लेकिन आप कहोगे कि क्या एक्सप्लेन करना है वो तो बताओ। तो मुझे प्रॉम्प्ट लिखने नहीं आता है आपका कहना है, तो सो डोंट वरी, मैं आपको इसके लिए प्रॉम्प्ट बताने वाला हूँ। और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं एक प्रॉम्प्ट, जो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप करके रखी है, यही प्रॉम्प्ट आपको यूज करनी है। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। आई हैव 2 फाइल्स, वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ सर्टिफिकेट टेम्पलेट विथ 3 टेक्स्ट बॉक्स, कैंडिडेट नेम, डेट एंड सर्टिफिकेट आईडी। मैंने उसे क्लियरली मेंशन कर दिया पहली फाइल के अंदर। मेरे पास 2 फाइल है, लेकिन पहली फाइल के अंदर ये है जिसमें 3 टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स मेंशन किया है मैंने यहाँ पे, यू शुड मेंशन इट कि किस में वैल्यूज है और क्या क्या वैल्यू है वो मैंने बताया। नेक्स्ट सेकेंड फाइल एन एक्सेल शीट, जिसमें क्या है, कॉलम ए के अंदर ये है कैंडिडेट आईडी, देन कॉलम बी के अंदर कैंडिडेट नेम, कॉलम सी के अंदर डेट एंड सर्टिफिकेट आईडी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फाइल दिखाई थी। तो अब ये दोनों फाइल की डिटेल्स मैंने चैट जीपीटी को बताई। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चैट जीपीटी को बताना चाहूंगा। राइट एन एक्सेल वीबीए कोड फॉर मी वेयर वंस आई रन द वीबीए कोड, फर्स्ट शो अ पॉपअप टू सिलेक्ट द सर्टिफिकेट डिजाइन वर्ड फाइल। मैंने बोला कि यार एक वीबीए कोड लिखो और उसमें एक पॉपअप आना चाहिए जिसमें मुझे वर्ड फाइल, जो डिजाइन फाइल है मेरा, जो टेम्पलेट है वर्ड का, वो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। नेक्स्ट
शो अ पॉपअप टू सिलेक्ट डेस्टिनेशन फोल्डर फॉर सेविंग पीडीएफ्स। तो मेरी जितनी भी पीडीएफ बनेगी ये सर्टिफिकेट्स की हो सकती है, मेरे पास 50 हो 100 हो, उसके लिए एक फोल्डर सेव करने के लिए मुझे लोकेशन मिले डेस्टिनेशन फोल्डर का। एंड नेक्स्ट, द मैक्रो शुड रिप्लेस द टेक्स्ट बॉक्स इनसाइड द वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग करस्पॉन्डिंग डेटा फ्रॉम द एक्सेल शीट। इट शुड बी डायनेमिकली एड ऑल द कैंडिडेट नेम, डेट, सर्टिफिकेट आईडी। भाई एक्सेल से डेटा उठाओ, कैंडिडेट नेम, डेट एंड सर्टिफिकेट जो टेम्पलेट के अंदर है मेरे वर्ड टेम्पलेट में वो रिप्लेस करो फॉर ईच कैंडिडेट एंड जनरेट सेपरेट पीडीएफ फॉर एवरी कैंडिडेट। आगे मैंने बताया जनरेट अ पीडीएफ सर्टिफिकेट फॉर ईच कैंडिडेट एंड सेव इट इनटू द सिलेक्टेड फोल्डर। जो मैंने फोल्डर देना है, यहाँ पे फोल्डर देने वाला हूं मैं लोकेशन, उसमें जाकर सेव करो। ईच पीडीएफ फाइल शुड बी नेम यूजिंग कैंडिडेट आईडी। कैंडिडेट आईडी जो है उससे वो होना चाहिए। सपोज कैंडिडेट आईडी 1001 है तो सर्टिफिकेट इस तरह से रहेगा, सर्टिफिकेट आईडी। सो इट मीन्स दैट आपको क्लियर हो गया कि भाई इस तरह से प्रॉम्प्ट लिखनी पड़ती। अब कुछ लोग कमेंट में ज्ञान बांटना शुरू करेंगे, इतना प्रॉम्प्ट लिखने से अच्छा हम मैन्युअल कर लेते। भाई कर लो मैन्युअल, आपको रोज का काम रोज वही करना पड़ेगा रिपीटेड। प्रॉम्प्ट एक ही बार लिखनी है, प्रॉम्प्ट एक ही बार लिखनी है, काम ऑटोमेटिक हो जाता है। देखिए जो ऑटोमेशन होता है उसका यही होता है कि भाई स्टार्टिंग में आपको 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट आगे चलकर लिस्ट आती रहेगी तो आपका उतना टाइम रिपीटेडली बच जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेट आप कर रहे हो। तो भाई जो कमेंट में ज्ञान बांटने वाले आगे देख लो कि भाई एक ही बार ये प्रॉम्प्ट लिखना है, एक ही बार लिखो प्रॉम्प्ट, पेश करो, चैट जीपीटी को बोलो। अब चैट जीपीटी को बोलने के लिए पहले चैट जीपीटी अकाउंट बना लो चैट जीपीटी के ऊपर। अगर आपने chatgpt.com विजिट नहीं किया तो विजिट कर लो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। chatgpt.com विजिट कर लिया मैं यहाँ पे साइन अप बटन पे क्लिक करूंगा और आईडी वगैरह लॉगिन कर लूंगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि भाई ईमेल एड्रेस डाल के लॉगिन कर लो, वेरीफाई कर लो। अब बस मैं मेरे लॉगिन अकाउंट पे जाता हूँ डायरेक्टली, मेरे पास चैट जीपीटी लॉगिन एंड एवरी नाउ एंड देन मैं बहुत काम करता हूँ चैट जीपीटी, आपको भी करना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करूंगा। जो प्रॉम्प्ट मैंने पूरी की पूरी लिख ली है, ऑलरेडी आपको दी है, आपको बस डाउनलोड कर लेनी है, उसे पेस्ट करना है और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है। भाई चैट जीपीटी आपको ये नहीं बोलेगा इतना बड़ा प्रॉम्प्ट रुको मुझे टाइम लगेगा, नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। एआई टूल है, वो जैसे ही आप प्रॉम्प्ट दोगे उसके कुछ सेकेंड्स के बाद ही आपके प्रॉम्प्ट को सोचेगा, समझेगा और आपके लिए कोड लिखना शुरू करेगा। मैं आपको बताऊं 2022 के पहले अगर मुझे ये कोड लिखना होता तो मुझे बहुत सारे लॉजिक बनाने पड़ते और मेरा लगभग 3 से 4 घंटा जाता है। ये टाइपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इस कोड को लिखने की। ये कोड पूरा का पूरा यहाँ पे लॉजिक के साथ लिखना होता है, लॉजिक के साथ आपको यहाँ पे आउटपुट चेक करके देखना पड़ता है और ये मुझे 3-4 घंटे से भी ज़्यादा जाता है, क्योंकि मैं 2014 से इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में काम करता हूँ। एक्सेल VBA लैंग्वेज इसे बोलते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब बहुत सारे लोग थोड़े से डर गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें तो बिल्कुल नहीं आती, आपको सीखने की जरूरत नहीं। भाई इस लेसन में वही तो मैं बता रहा हूँ, विदाउट राइटिंग एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड यू कैन ऑटोमेट योर वर्क, राइट। तो अभी आपको लाइन लिखने की जरूरत नहीं, बस हाँ राइटिंग कोडिंग की बता रहा हूँ मैं। वैसे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है जो कि उसे समझाना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि क्या हम प्रॉम्प्ट हिंदी में लिख सकते हैं, आपको लिखिए, वो हिंदी भी समझ लेता है, आपको कोड ऐसे देगा प्रॉपरली। तो अब ये कोड करने के बाद मतलब कोड आने के बाद करना क्या है उसने वो भी बताया। आप अल्ट F11 में जाओ और ये कोड पेश करो, तो कहाँ पे करना है वो सारी डिटेल्स नीचे भी उसने मेंशन कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ। कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है, ध्यान से देखो भाई, कोड को कॉपी करने के लिए कॉपी बटन दिया गया है, यहाँ से कॉपी करो। ऐसा सिलेक्ट करते हैं मत बैठो, क्योंकि आधा अधूरा कोड कॉपी कर लोगे, इसलिए यहाँ से कोड कॉपी कर लो। ये छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है ना, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम आएंगे एक्सेल में, जिस एक्सेल में हमारे पास हमारा डेटा है, एक्सेल में आ जाएंगे। कीबोर्ड के ऊपर अल्ट F11 ये शॉर्टकट की प्रेस करना है। जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं रुको, प्रैक्टिस करने वाले रुको, जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि हम आधी अधूरी चीजें सीखते हैं फिर अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में जाके फंस जाते हैं। पता ही होगा महाभारत में, तो वैसे ही कुछ हो जाता है, हमारा आधा अटक जाता है। तो पहले पूरी बात सुन लो। अल्ट F11 आप सिस्टम पे कर सकते, कीबोर्ड जब है आपके पास तो कीबोर्ड पे अल्ट F11 करो, लेकिन आप लैपटॉप यूज करो तो अल्ट F11 डायरेक्ट नहीं होता है, कभी कभी FN के साथ वो F11 प्रेस करते। तो FN की अगर एक्टिवेटेड है F11 प्रेस करने के लिए तो अल्ट FN और F11 करो। और उनको वो भी नहीं आता है अल्ट F11 वगैरह, वो लोग सीधा डेवलपर टैब में चाहिए। ये डेवलपर टैब में दिखा रहा हूँ, हाईलाइट भी कर रहा हूँ, और विजुअल बेसिक पे क्लिक करो। ये देखिए डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक, पूरा जूम करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, डेवलपर टैब विजुअल बेसिक। आगे के स्टेप्स बहुत स्लोली बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये डेवलपर टैब नहीं आ रहा है तो राइट क्लिक समवेयर ऑन द टैब्स, कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करो। देखिए राइट क्लिक समवेयर ऑन द टैब्स, कस्टमाइज द रिबन, उसके बाद ये डेवलपर टैब यहां से ऑन कर लो। देखिए मेरा ऑलरेडी ऑन है, आपका अनचेक रहेगा। ये ग्रीन जो है ना चेक कर लो भैया,
बहन जी जो भी है अच्छे से चेक कर लो, देख लो, और उसके बाद डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक. सो वंस यू लैंड ऑन विजुअल बेसिक विंडो इट विल लुक लाइक दिस, राइट. अब इसमें भी थोड़ा सा बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, छोटा विंडो आ गया, बड़ा विंडो आ गया, ये बड़ा करो, यहाँ से मैक्सिमाइज करो, छोटा आ गया तो छोटा आने दो, कोई इशू नहीं. यहाँ पे इंसर्ट में जाकर मॉड्यूल इंसर्ट करना, लेकिन उसके पहले ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर रहना चाहिए. अगर ये नहीं है, ये क्लोज हो गया है, तो व्यू में जाओ और आप यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ऑन कर लो. मैं सारी बातें बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस करते समय बहुत लोग मिस्टेक करते हैं. व्यू, प्रोजेक्ट एक्सप्लोर, जो लोग पहली बार ऑटोमेशन कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, उनके साथ ऐसी गलतियां होती है. जिनको प्रैक्टिस होगी दे कैन गो इजीली, राइट. वो लोग फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को. सो पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाकर अभी मॉड्यूल ऐड करना है. व्यू में जाकर प्रोजेक्ट एक्सप्लोर ऑन किया, ये आया. आप बोलोगे मेरे प्रोजेक्ट एक्सप्लोर के साथ साथ प्रॉपर्टीज विंडो भी दिख रहा है, रहने दो प्रॉपर्टीज विंडो. ये प्रॉपर्टीज विंडो को क्लोज कर दो, या फिर ऊपर ओवरलैप हो रहा है तो क्लोज करो. आपको ये प्रॉपर दिखना चाहिए जिस फाइल में आप काम कर रहे हो. मैं काम कर रहा हूँ सर्टिफिकेट डिटेल्स फाइल. अब एक और बात मैं बताना यहाँ पे चाहूँगा आगे. जब मैं ये फाइल्स डाउनलोड के लिए दूंगा ना, उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आगे मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना. क्योंकि वो सेटिंग्स नहीं करोगे, डाउनलोड करोगे फाइल और उस पर काम करना चालू करोगे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे अटक जाते हैं. फाइल आ रहा है, इनेबल एडिटिंग मोड, मैक्रो प्ले नहीं हो रहा है, सारी सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ. इसलिए वीडियो एंड तक देखना है, तभी जाकर आप ये प्रॉपर कर पाओगे, मेरे साथ सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर पाओगे. ओके, सो मैं आगे बता देता हूँ. यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, अब मॉड्यूल में जाएंगे. अब बहुत ही सिंपल है, आगे इंसर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल ऐड कर दे. एक मॉड्यूल ऐड हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं मॉड्यूल ऐड हो गया. चल ठीक है. इस मॉड्यूल में राइट साइड में जो कर्सर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर्सर, ये बॉक्स में कोड को आपको पेस्ट करना है. कंट्रोल वी, पूरा कोड पेस्ट कर दीजिए. अब आप तैयार हो जाइए आउटपुट देखने के लिए. अब हो सकता है, ध्यान से सुनिए, ये डिस्क्लेमर भी याद रखिए. हो सकता है आपके केस में ये कोड जैसे आप रन करोगे वैसे कुछ एरर थ्रो करे, या फिर आउटपुट प्रॉपर नहीं आए. सर्टिफिकेट में एक ही कैंडिडेट का नाम बार बार आए, सचिन का नाम है, जैसे सचिन पहले लिस्ट में तो उसी का नाम बार बार आए, ऐसे बहुत सारे एरर आने के चांसेस है. डू नॉट वरी अबाउट दैट. इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई यार एरर ना आए. एरर कभी कभी आता ही है, कभी कभी एरर नहीं आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है. बट थिंक इज दैट एरर आने के बाद डरने की जरूरत नहीं. चैट जीपीटी भाई जितनी बार चाहिए उतनी बार उसे सवाल बोलो, सवाल पूछो कि भाई यार आपने जो सर्टिफिकेट जनरेट किया ना, उसमें एक स्टूडेंट का ही नाम बार बार रिपीट हो रहा है सारे सर्टिफिकेट में, कैन यू गिव मी अनदर कोड. ऐसा आप उसे पूछोगे, वो तैयार होगा, कोड रिपीट देगा. भाई फ्री में इस्तेमाल करो जितनी बार करना है. डू नॉट वरी अबाउट इट. गॉट इट गाइज. मैं क्या कह रहा हूं, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. कोड में आपको अल्टरेशन कुछ करना नहीं है, वो चैट जीपीटी करेगा, आपको बस उसे बताना है. फिलहाल तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर भी रखा है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा. ये सर्टिफिकेट फोल्डर एम्प्टी रखा है, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं है और मैं इसे साइड में रखना चाहूँगा. मैं एक काम करता हूँ, इसको साइड में रख देता हूँ. तो इसको लेफ्ट साइड में मैंने रखा है सर्टिफिकेट फोल्डर को, और ये मेरा कोड राइट साइड में आ रहा है. अब ये कोड जो राइट साइड का है इसे मैं रन करूँगा. रन करने के लिए एक छोटा सा ऊपर ग्रीन बटन दिखाई दे रहा है. कीबोर्ड पे आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं. F5 देखिए ऊपर आ रहा है, F5 ब्रैकेट में आ रहा है ना. तो चलिए अब मैं इसे रन कर देता हूँ. जैसे रन करूँगा एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें वो बताएगा कि भाई सिलेक्ट वर्ड सर्टिफिकेट टेम्पलेट. आप देख सकते हैं ऊपर सिलेक्ट द वर्ड सर्टिफिकेट टेम्पलेट. आपको वर्ड फाइल सिलेक्ट करनी जो मैंने प्रोवाइड की है, राइट. अब इसे सिलेक्ट करने के पहले तो एक बात याद रखना है, जब भी इस फाइल को आप डाउनलोड करोगे तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग ध्यान रखो. मैंने आपको कहा था कि भाई ये जो सर्टिफिकेट टेम्पलेट अभी आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन उसके पहले अगर आपने इसे डाउनलोड करके रखा है तो आपके डाउनलोड फोल्डर में वो रहेगी. वो सेटिंग मैं बताता हूँ. जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में वो है. तो आप इसे राइट क्लिक करोगे और शो मोर ऑप्शन में जाओगे. जो डाउनलोड आपने की है सारी फाइल्स, उसमें हमेशा याद रखो जब भी आप कोई ऑटोमेशन उसके पे करना चाहते हैं तो शो मोर ऑप्शन में जाइए और प्रॉपर्टीज में जाइए, और इसमें ये अनब्लॉक ऑप्शन करना मत भूलिए. इवन वेदर इट इज एक्सेल फाइल, वेदर इट इज वर्ड फाइल, अनब्लॉक कीजिए, क्योंकि आपने उसे डाउनलोड किया तो उसको इनेबल करना है अनब्लॉक करके यहाँ से. तो राइट क्लिक अनब्लॉक करना है. जैसे ये डाउनलोड में मैंने दिखाई डायरेक्टली मेरे डाउनलोड फोल्डर में. अब मेरे पास ये फाइल मैं डायरेक्टली सिलेक्ट करता हूँ. वैसे भी ये मेरे कंप्यूटर में सेव है, लेकिन मैं आपको ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करने वाले इस टेम्पलेट पे. इसीलिए आप इसे सिलेक्ट करने के पहले उसको डाउनलोड किए फाइल को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाए और अनब्लॉक कीजिए. मेरे केस में वो अनब्लॉक ऑलरेडी है, राइट. मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ. चलो ठीक है, पहली बात तो आपने अच्छे से फॉलो कर ली. दूसरा यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट फोल्डर टू सेव सर्टिफिकेट्स. भाई फोल्डर सिलेक्ट करो कहाँ पे. ये रहा मेरा सर्टिफिकेट फोल्डर जो कि मैंने साइड में ओपन भी रखा है, और ये सर्टिफिकेट फोल्डर को मैं सिलेक्ट करता हूँ. आर यू रेडी? यस, आई एम ऑल्सो रेडी. एक्सेल इज ऑल्सो रेडी. सब कुछ रेडी है और सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके सामने जनरेट हो रहा है टक 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 मशीन गन की तरह. और सर्टिफिकेट जनरेटेड सक्सेसफुली. वाओ, मैसेज भी आ चुका है. सारे सर्टिफिकेट 25 के 25 कैंडिडेट के सर्टिफिकेट जो एक्सेल फाइल का डेटा है हमारा, एक बार देख लेते हैं. ये 25 कैंडिडेट है टोटल. तो पहला है हमारा सचिन माथुर, आईडी नंबर 1, कैंडिडेट आईडी 1. तो चलिए इस सर्टिफिकेट को ओपन करके देखते हैं. मैं यहाँ पे पहला सर्टिफिकेट ओपन कर रहा हूँ सचिन माथुर का. अब यहाँ पे देख सकते हैं
सचिन माथुर, यस सचिन माथुर आ चुका है क्योंकि सचिन माथुर का यहाँ पे सर्टिफिकेट है। दूसरा सर्टिफिकेट यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन करके देखते हैं, हम ओपन करेंगे दूसरा सर्टिफिकेट और वो है प्रिया शर्मा, वो है 6 अप्रैल और यहाँ पे आईडी आपको दिखाई दे रहा है। एक बार जाकर आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। प्रिया शर्मा, ये डेट बराबर है और ये आईडी भी बराबर है। तीसरा है अंकित वर्मा का, तो आप अंकित वर्मा का भी चेक कर सकते हैं। हम डायरेक्ट लास्ट कैंडिडेट चेक करते हैं, करण ठाकुर। तो करण ठाकुर है, राइट क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन विथ जाते हैं और देखते हैं करण ठाकुर 17 अप्रैल और ये है आईडी उसका। तो आप देख सकते हैं करण ठाकुर, ये आईडी 17 अप्रैल, सब कुछ प्रॉपर है भैया, प्रॉपर है, गजब की बात है ये। अगेन कुछ इंस्ट्रक्शन से याद रखो इसमें। अब पहली बार जब आप काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो कि ऑटोमेशन प्रॉपर काम ना करे, तो करना क्या है, एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। अगर आपको कुछ भी एरर फेस करना पड़ रहा है, जैसे सर्टिफिकेट के नाम आपके रिपीटेड आ रहे हैं, तो वापिस आप चैट जीपीटी पे आओगे और यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई यार सर्टिफिकेट के नाम जो यहाँ पे आ रहे हैं ना वो एक ही नाम रिपीट आ रहा है, तो आप उसे बता दोगे आपका सिनेरियो, ओनली फर्स्ट नेम इज रिपीटेड into entire certificates, प्लीज गिव मी अनदर कोड, जनरेट अनदर कोड। ऐसा आप आगे इसे पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी को दोबारा सवाल पूछोगे, उसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछोगे तो भाई ये कोड दोबारा रीजनरेट करके देता है। बस आपको क्या करना है, चैट जीपीटी को प्रॉपरली सवाल पूछना है। तो भाई ऑटोमेशन एआई की मदद से कैसे करते हैं आपको ये पता चला है, एआई की रियलिटी आपको पता चली है। 42 55 LPA नहीं मिलेगा, ये मैं पहले कह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अपना काम ऑटोमेट करे, सुपर फास्ट करे, जिससे आपकी कंपनी में अप्रेजल या फिर आपको सैलरी हाइक मिले, फिलहाल तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे मुझे फॉलो करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने अवेलेबल करके दी, क्योंकि लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी आपको बहुत सारे कंटेंट सीखने मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस, बाय बाय।